वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद स्टाइल बाय रिट्स। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइल बाय रिट्स में। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे व्लॉग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे व्लॉग्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ एक लुक। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सडनली कोई पार्टी फंक्शन आ जाता है और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कैसे अपने पुराने वार्डरोब के साथ प्ले करें और कुछ पुराने कपड़ों को ही ऐसा लुक दे दें कि वो एकदम नए लगे, ब्रांड न्यू लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक तो साड़ी निकालेंगे, कोई भी एक प्लेन साड़ी सभी के पास होती होगी। ये मेरे पास है, बहुत ही प्यारी साड़ी, प्लेन गोल्डन कलर की ये साड़ी है। गोल्डन कलर वैसे भी अपने आप में बहुत ही ऐसा लगता है कि ये पार्टी फ्रेंडली कलर ही है तो ये मैंने साड़ी ले ली, लेकिन ये प्लेन है। फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा डेकडअप वाला लुक इसके साथ करना है। तो प्लेन साड़ी पे कुछ भी मैं मॉडिफाई करूंगी, जैसे दुपट्टे के साथ भी करूंगी, तो वो ज्यादा एनहेंस होके नजर आएगा और नॉर्मल ड्रेपिंग से अलग लगेगा। तो इसके साथ मैं करने वाली हूँ, ये मेरा एक लहंगे का दुपट्टा है, वाइन कलर का, बहुत ही प्यारा इस पे वर्क किया हुआ है, ये देखिए। और दुपट्टा भी मेरे पास काफ़ी सालों से ये मेरे पास दुपट्टा है। और जब भी मैं ऐसे कहीं फंसती हूँ तो ये दुपट्टे को मैं यूज़ कर लेती हूँ, और काफ़ी हैवी भी है। मतलब जिस तरह का फंक्शन है कि थोड़ा सा वो हैवी वाला लगना चाहिए मामला, ऐसा नहीं लगे बिल्कुल हल्का सा लग रहा है, क्योंकि साड़ी मेरी बिल्कुल लाइट है। इट्स एक्सपेंसिव साड़ी, ये मैंने मीना बाजार से ली थी, लेकिन लाइट है। लाइट मतलब इन द सेंस के प्लेन है। तो इसको मुझे लुक करना है कि थोड़ा ऐसा लगे कि अलग लग रही है। तो मैं इस दुपट्टे के साथ ये करने वाली हूँ, इसकी ड्रेपिंग। और ये है इसका ब्लाउज, ये मैंने कॉम्बो ब्लाउज बनवाया था इसके साथ। दिस इज द ब्लाउज, अच्छा डिजाइनर पीस है ब्लाउज का, ये मैं पहनने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो जल्दी से वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला जो मेरा ब्लॉग है वो पहले से ही आपको पता चल जाए, पहले से ही इंटीमेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पहन लेते हैं अपने फुटवेयर। ये गोल्डन कलर के फुटवेयर हैं जो मैं इस अटायर पे पहनने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, ड्रेपिंग करना शुरू करते हैं। नॉर्मल जैसे हम साड़ी की ड्रेपिंग करते हैं फर्स्ट राउंड, ऐसे ही हम बिल्कुल सिंपल जो रेगुलर साड़ी की ड्रेपिंग करते हैं उसी तरह से करेंगे। लेंथ वाइज मैंने फुटवेयर पहले ही पहन ली है बिकॉज ऑफ द लेंथ, कि जिससे लेंथ का आइडिया रहे। प्रॉपर ऐसे टक इन किया मैंने। अब हम आगे की ड्रेपिंग करना शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड ले लिया है, उसके बाद सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पल्लू लेंथ, कि पल्लू कितना लेना है। हम पहले बना लेंगे पल्लू। जिस तरह की मैं ड्रेपिंग बता रही हूँ आपको आज, तो उस स्टाइल में पल्लू टक इन ही ज्यादा अच्छा लगता है। आई मीन टू से कि प्लेट्स वाला, पतली प्लेट्स वाला पल्लू मैं बनाऊंगी। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि टिश्यू की साड़ी और गेंजा की साड़ी पे प्लेट्स जो होती हैं, पतली प्लेट्स ठीक से नहीं बन पाती हैं? तो ये एक तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, कि आप ना थोड़ा थोड़ा पार्ट प्लेट्स का बनाइए, जहाँ तक प्रॉपर बन रहा है वहाँ पर पिन लगाइए, पिन की मदद से उसको सेट कर दीजिए, सिक्योर कर दीजिए। फिर थोड़ा सा पार्ट लीजिए और फिर वहाँ पर एक और पिन लगा दीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो बहुत नीटली बैठ जाता है पल्लू का प्लेट्स। अब चलिए, नीचे प्लेट्स बनानी शुरू कर दी है मैंने। जो प्लेट्स हैं वो मैंने नॉर्मल से थोड़ी सी चौड़ी बनाई है, बिकॉज ये ऑर्गेन्जा साड़ी है। अगर मैं बहुत ज़्यादा पतली प्लेट्स लूँगी तो उसमें नीटनेस नहीं आएगी, इसलिए मैंने थोड़े से चौड़े प्लेट्स लिए। चौड़े में भी देखिए आपने देखा कि कितनी सारी प्लेट्स आई हैं। साड़ी की लेंथ एक्चुअली में बहुत ही अच्छी लेंथ है साड़ी की। तो ये मैंने पिन की मदद से सारी प्लेट्स को बना के यहाँ पर सेट कर लिया है। अभी ऐसे ही छोड़ दिया है, टक इन कर दिया है। पल्लू को जो टक इन किया था वो मैंने निकाल दिया है, और अब हम दुपट्टे की ड्रिपिंग करना शुरू करते हैं। प्लेट्स आपने देखा मैंने साइड में अभी रखी हुई हैं, उनको मैंने सेट नहीं किया है। अब मैं दुपट्टा लगाने के बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पर प्लेट्स को सेट करूंगी और पिन की मदद से दुपट्टे को भी और प्लेट्स को भी एक साथ टक इन कर दूंगी, जिससे जो दुपट्टा है वो भी अच्छे से अंदर ही फिट रहे, वो निकले ना, सेट रहे। अब ये लिया मैंने, जो कमर वाला पार्ट था उसको पूरा ऐसे खींच के टाइटली, जैसे हम जनरली पल्लू को टाइटली करते हैं, इस तरह से करके मैंने यहाँ पर पतली पतली दुपट्टे की प्लेट्स बना ली हैं। ये भी एक बड़ा इजी वे है प्लेट्स बनाने का। इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ये पल्लू जो इसका बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है बिकॉज जो इसका बॉर्डर है वो बहुत हैवी है,
तो वो ना सेट नहीं होता है, टाइम लगता है उसको सेट करने में। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो बहुत ही इजीली आप हैवी दुपट्टे को सेट कर पाएंगे। दुपट्टा मेरा सेट हो गया है, अब इसे भी हम शोल्डर पे पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। अब आ गई है साड़ी के पल्लू की बारी। तो ये मैंने लिया पल्लू वाला पार्ट जो मैंने पहले से ही प्लेट्स बना के रखा हुआ था, बस उठाना है उसको और अपने राइट शोल्डर पे पिन की मदद से सिक्योर कर लेना है। तो देखा दोस्तों आपने, इतनी डिफिकल्ट सी दिखने वाली ड्रेपिंग कितनी इजी है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है और बहुत ही ना डिफरेंट सा लुक भी देती है। ये देखिए, प्लेन साड़ी को एनहेंस करता हुआ ये दुपट्टा, हैवी दुपट्टे के साथ इस साड़ी का भी लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो अब फिनिशिंग की बात आती है। तो फिनिशिंग की भाई ऑर्गेन्जा साड़ी है तो उसकी फिनिशिंग करना प्लेट्स की ना, वो भी अपने आप में एक टास्क ही होता है। तो मैंने ले लिया अपना हेयर स्ट्रेटनर, उसको थोड़ा सा हीट किया, गरम किया और सारी प्लेट्स को पकड़ के प्रेसिंग कर दी, कस के प्रेस कर दिया और देखा आपने कितनी अच्छी प्लेट्स बैठ गई हैं। और साथ में पहन ली मैंने एक्सेसरीज, मैंने पहनी है कुंदन की रिंग, कुंदन के इयररिंग्स और साथ में एक हाथ में मैंने पहन ली है गोल्डन बैंगल्स जो मेरे इस अटायर पे जा रही हैं। थोड़ा गोल्डन मैंने टच रखा है और ये था मेरे पास कुंदन का ब्रेसलेट, ये मैंने साथ में पहन लिया और लगा लिया है एक सुंदर सा छोटा सा मांग टीका। मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप मैं एज यूजुअल बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। लाइनर ऑफ कोर्स मैंने लगाया है, मैंने थोड़ा सा शिमरी आई मेकअप किया है, साथ में मैंने लगाई है वाइन कलर की लिपस्टिक और हेयर आई एम दिस इज द कंप्लीट लुक। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से क्रिएट किया मैंने ये साड़ी का लुक विद दुपट्टा। बहुत ही इजी बिजी वाली ये ड्रिपिंग है। अगर आपने मेरा ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप देखा होगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप खुद की भी कर सकते हैं इस तरह से ड्रिपिंग। कहीं आपको जाना है या आपकी मम्मी जा रही है, बुआ जा रही, चाची जा रही है, उनको भी एक नया लुक, वो भी अगर बोर हो गई है एक तरह की ड्रिपिंग करते करते, तो ये बड़ा ही फैंटास्टिक सा, क्यूट सा और बड़ा ही अच्छा सा एक ड्रिपिंग है जो बहुत अच्छी लगती है। हैवी दुपट्टा आई गेस सभी के पास होता है, बस आपको देखना है उस हैवी दुपट्टे के साथ कौन सी प्लेन साड़ी है जिसका हम कॉम्बो बनाएं। तो जैसे ये वाइन कलर की साड़ी है, इस पे देखा आपने गोल्डन काम है और मैंने गोल्डन ही इसका कॉम्बो बनाया। गोल्डन कलर की साड़ी के साथ मैंने इसकी ड्रिपिंग की है। देखा आपने दुपट्टा एक्चुअली में थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, 2.5 मीटर का दुपट्टा है, काफी लंबा दुपट्टा है। यहाँ मैंने प्लेट्स के साथ अंदर टक इन किया, पूरा खींचते हुए जैसे हम पल्लू करते हैं, ये देखिए आप उसी तरह से पूरा इसको टाइटली यहाँ पर शोल्डर पे सिक्योर किया। और जो साड़ी का पल्लू था उसको मैंने यहाँ पिन की मदद से शोल्डर पे यहाँ सिक्योर कर दिया, राइट शोल्डर पे। लेफ्ट पे जो नॉर्मल हमारा होता है वैसा ही है ये, और जो साड़ी वाला है वो मैंने राइट पे किया है। तो ऐसे की मैंने ये ड्रिपिंग। इस तरह की ड्रिपिंग आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सडनली आपका कुछ ऐसा आ गया कि भाई कोई ऐसा फंक्शन आ गया है दैट यू कांट अवॉइड, या आप भूल गए हैं अब क्या करें भाई मेरे पास तो कुछ नया नहीं है, तो आप अपनी पुरानी अलमारी में से ना बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मैं जनरली इसका ब्लाउज उसके साथ साड़ी, इसकी ब्लाउज किसी चीज किसी और साड़ी का, तो मैं बहुत तरीके की मॉडिफिकेशन करती रहती हूँ। अगर आप अपनी ही वार्डरोब खोल के देखें ना, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बस यू नीड दैट आई कि इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे ब्लॉग्स आप फॉलो कर सकते हैं कि मैं किस तरह के कलर्स के साथ किस तरह के ब्लाउजेस पहनना प्रेफर करती हूँ, या किस कलर के ब्लाउज के साथ कौन से कलर की साड़ी होनी चाहिए अगर आप कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हैं। तो मेकअप आपने देखा मैं जनरली माइल्ड ही करती हूँ क्योंकि मेरी पर्सनालिटी पे माइल्ड ही जाता है, मैं ओवर नहीं कर सकती हूँ। लिपस्टिक ज़रूर मैं पार्टी फंक्शन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो मैंने लिपस्टिक लाउट किया, देखा आपने मैंने मरून से लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा वाइन मरून सा कलर है ये, जो इस अटायर पे भी जा रहा है। और पार्टी फंक्शन पे जाते हैं तो लिपस्टिक लगता है कि थोड़ी सी ब्राइट हो, तो मैंने लिपस्टिक लगाई है। कानों में मैंने ये कुंदन इयररिंग्स थे, इसके एक्चुअली नेक पीस भी था, वो मैंने नहीं पहना है क्योंकि थोड़ा सा मैं ट्रेंडी सा लुक रख रही हूँ, तो नेक पीस नहीं पहना, मैंने सिर्फ इयररिंग्स पहने हैं। उसका मांग टीका साथ में लगाया। कुंदन का ये सिंगल ब्रेसलेट मेरे पास था, ये मैंने पहना। कुंदन की रिंग भी पहन ली है और एक हाथ में पहन ली है गोल्डन बैंगल्स। दिस इज द कंप्लीट लुक। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, मेरा ये ड्रिपिंग स्टाइल पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और क्रिएटिव आइडियाज के लिए। फ्रेंड्स, आज के लिए मैं लेती हूँ विदा।
विदा लेने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। जल्दी मिलती हूँ एक नई मॉडिफिकेशन के साथ, एक नए स्टाइल के साथ, एक नए आइडिया के साथ। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।